हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना 2020। सीटेट 2020 एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल पे मॉक टेस्ट हो रहा है। आज दूसरी क्लास है। डेली 25 से 30 क्वेश्चंस की क्लास कराई जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है, कोविड-19 की वजह से जितने भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहते हैं, सभी के लगभग डेट आ रहे हैं नवंबर दिसंबर माह में कराए जाने की। ऐसे ही उम्मीद की जा रही है कि सीबीएसई भी जल्दी नोटिफिकेशन देगा एग्ज़ाम से रिलेटेड और नवंबर या दिसंबर माह में सीटेट 2020 का एग्ज़ाम कराया जाएगा। तब तक आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए और मॉक टेस्ट को अच्छे से स्कोर करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। जितना मॉक टेस्ट देंगे उतना अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे एग्ज़ाम में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं तो चैनल पर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको सीटेट 2020 से संबंधित सारी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है जो हमारा, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? बुद्धि का जो वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया था? आज का जो टॉपिक है वो आईक्यू से बेस्ड है, जिसे हम कहते हैं बुद्धि लब्धि परीक्षण। तो पहला प्रश्न है उसी से, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन भी दिया गया है। ए ऑप्शन है टर्मन, बी ऑप्शन है स्टैनफोर्ड और सी ऑप्शन है बी ने, डी ऑप्शन है गिलफोर्ड। तो बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किया था विलियम वीने ने। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, विलियम वीने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बुद्धि का त्रिपाक्षीय या त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का जो त्रिपाक्षीय या त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ये है स्टर्न, ऑप्शन बी है विलियम वीने, ऑप्शन सी है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग और ऑप्शन डी है जे.पी. गिलफोर्ड। तो बुद्धि का त्रिपाक्षीय या त्रितंत्र सिद्धांत दिया था किसने? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रिपाक्षीय या त्रितंत्र सिद्धांत प्रतिपादित किया था या दिया था। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया था? प्रश्न नंबर 3 है। ऑप्शन ये है स्टर्न, ऑप्शन बी है बी ने, ऑप्शन सी है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने और ऑप्शन डी है गिल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है स्टर्न, दूसरा है बी ने, तीसरा है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग और चौथा है जे.पी. गिलफोर्ड ने। तो बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत दिया था, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जे.पी. गिलफोर्ड ने। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत दिया था जे.पी. गिलफोर्ड ने। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि लब्धि आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का सूत्र सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? ऑप्शन ये है टर्मन, ऑप्शन बी है स्टर्न, ऑप्शन सी है बी ने और ऑप्शन डी है कोई ने। आईक्यू का सूत्र सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्टर्न ने बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू का सूत्र सर्वप्रथम तैयार किया था। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि लब्धि मापन का एकल कारक सिद्धांत के समर्थक हैं। आईक्यू मापन के लिए जो एकल कारक सिद्धांत बनाया गया था उसके समर्थक कौन कौन हैं या कौन हैं? ऑप्शन ए है बी ने, ऑप्शन बी है टर्मन, ऑप्शन सी है स्टर्न और ऑप्शन डी है। तो इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, विलियम वीने ने बुद्धि लब्धि मापन का एकल कारक सिद्धांत का समर्थन किया था, विलियम वीने। अगला प्रश्न है, किसने कहा था बुद्धि जन्मजात होती है? किसने कहा था बुद्धि जन्मजात होती है? ऑप्शन ए गाल्टन, बी बर्ट, सी काउफमैन या डी सभी। तो इसका हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, गाल्टन, बर्ट और काउफमैन तीनों ने कहा था कि बुद्धि जन्मजात होती है, अतः डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, किसने कहा था बुद्धि जन्मजात होती है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, तीनों ने, गाल्टन, बर्ट और काउफमैन ने कहा था कि बुद्धि जो है वो जन्मजात होती है। बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट के प्रदाता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट के प्रदाता हैं। ऑप्शन ए रेवन, ऑप्शन बी जेनसन, ऑप्शन सी हेल्म्स और ऑप्शन डी है सभी।
बुद्धि के कल्चर के फेयर टेस्ट के प्रदाता हैं ऑप्शन ये रेवन हमारा करेक्ट हो जाएगा। रेवन ने ही बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट की प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है मानसिक आयु प्रत्यय के प्रदाता हैं ऑप्शन ए बी ने, ऑप्शन बी साइमन, ऑप्शन सी टरमैन, ऑप्शन डी स्पीयरमैन। तो मानसिक आयु प्रत्यय के प्रदाता हैं विलियम वी ने, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा विलियम वी ने, जो कि मानसिक आयु के प्रदाता हैं विलियम वी ने। अगला प्रश्न है हमारा मानसिक आयु माप होती है ऑप्शन ए मानसिक परिपक्वता की, बी मानसिक वृद्धि दर की, सी जन्मजात मानसिक शक्ति की, ऑप्शन डी है उसकी आयु वर्ग के समकक्ष अन्य बालकों की बौद्धिक स्तर के सामान्य। तो मानसिक आयु माप होती है ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा मानसिक परिपक्वता की, ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा मानसिक आयु माप होती है मानसिक आयु परिपक्वता की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुद्धि लब्धि एक सूचांक इंडेक्स है, आईक्यू एक इंडेक्स है किसका? ऑप्शन ये दिया गया है मानसिक विकास का इंडेक्स है, ऑप्शन बी मानसिक विकास की दर का, ऑप्शन सी मानसिक योग्यता के अंतिम स्तर का, या ऑप्शन डी मानसिक परिपक्वता का। तो आईक्यू एक इंडेक्स है मानसिक विकास की दर का, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मानसिक विकास की दर का इंडेक्स है आईक्यू। बुद्धि मॉडल की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए स्पीयरमैन, ऑप्शन बी पियाजे द्वारा, ऑप्शन सी गिलफोर्ड द्वारा, ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक के द्वारा। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल किसने, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा गिलफोर्ड के द्वारा स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलफोर्ड की बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ खाने हैं? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी है 80 और ऑप्शन डी है 120। तो गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल में 120 खाने टोटल हैं, जिसे हम कोष्ठ भी कह सकते हैं। टोटल 120 कोष्ठ हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? आईक्यू टेस्ट के लिए जो पहला टेस्ट किया जाता है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है बिने साइमन परीक्षण, ऑप्शन बी बर्ट लंदन, ऑप्शन सी टर्मन मेरिल स्केल, ऑप्शन डी है टर्मन स्टैनफोर्ड परीक्षण। तो आईक्यू लेवल या आईक्यू टेस्ट के लिए पहला परीक्षण है विलियम बीने साइमन परीक्षण, अतः ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा बीने साइमन परीक्षण ही बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धिमत्ता के जनक किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं? ऑप्शन ए गाल्टन, ऑप्शन बी बीनेट, ऑप्शन सी साइमन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई। तो ऑप्शन ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, गाल्टन को बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, ये 2 बार हो चुका है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, बुद्धिमत्ता किस आयु तक बढ़ती है? ऑप्शन ए है 18 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 20 वर्ष तक, ऑप्शन सी है 25 वर्ष तक और ऑप्शन डी है जीवन भर। तो बुद्धिमत्ता जो होती है वो वर्ष 18 तक ही बढ़ती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आईक्यू पर प्राप्त अंक उदाहरण हैं किसके? ऑप्शन ये है अनुपातिक पैमाना, ऑप्शन बी है नॉमिनल पैमाना, ऑप्शन सी है क्रमबद्ध पैमाना और ऑप्शन डी है आईक्यू पर प्राप्त अंक उदाहरण है। आईक्यू यानी इंटेलिजेंट कोशेंट या बुद्धि लब्धि पर प्राप्त अंक उदाहरण हैं ऑप्शन डी आंतरिक पैमाना के। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
सामाजिक बुद्धिमत्ता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी ने, ऑप्शन सी कैटक और ऑप्शन डी है स्पेयरमैन ने। तो सामाजिक बुद्धिमत्ता की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने ही सामाजिक बुद्धिमत्ता का अवधारणा की प्रतिपादन किया था। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है? ऑप्शन ए बी ने साइमन, ऑप्शन बी स्टैनफोर्ड बी ने, ऑप्शन सी वेस्लर, ऑप्शन डी है ये सभी। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी, यानी बी ने साइमन, स्टैनफोर्ड बी ने और वेस्लर तीनों ही व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि, ऑप्शन बी विशिष्ट बुद्धि, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि व्यक्ति की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि दोनों पर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है? ऑप्शन ए आर्मी अल्फा, ऑप्शन बी है बी ने साइमन परीक्षण, ऑप्शन सी है वेस्लर परीक्षण और ऑप्शन डी है कैटल परीक्षण। प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है आर्मी अल्फा, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, आर्मी अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बुद्धि के एक शक्ति सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की योग्यता निम्नलिखित में से कैसी है? ऑप्शन ए अकेली, ऑप्शन बी अनेक, ऑप्शन सी कई, ऑप्शन डी दो। तो बुद्धि के एक शक्ति सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की योग्यता अकेली है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि में दो कारक मानता है? ऑप्शन ए है एक शक्ति सिद्धांत, ऑप्शन बी है विविध शक्ति सिद्धांत, ऑप्शन सी है बहुशक्ति सिद्धांत, ऑप्शन डी है द्वैत शक्ति सिद्धांत। क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि में दो कारक को मानता है? तो दो कारक दिया है, यानी द्वैत शक्ति सिद्धांत ही होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, द्वैत शक्ति सिद्धांत ही ऐसा सिद्धांत है जो बुद्धि में दो कारकों को मानता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि में अनेक कारक मानता है? ऑप्शन ए हो जाएगा एक शक्ति सिद्धांत, इस वाले में था कि दो कारक मानता है और क्वेश्चन नंबर 23 में है कि अनेक कारक को मानता है। ऑप्शन बी है विविध शक्ति सिद्धांत, ऑप्शन सी हो जाएगा बहुशक्ति सिद्धांत, ऑप्शन डी हो जाएगा द्वि शक्ति सिद्धांत। जैसे कि उसमें दो कारक के बारे में पूछा था तो द्विशक्ति सिद्धांत हो जाएगा, इसमें अनेक कारक के बारे में पूछा गया है, का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, विविध शक्ति सिद्धांत। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिद्धांत ये वह सिद्धांत है जो बुद्धि में अनेक कारकों को मानता है, विविध शक्ति सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईक्यू निकालने का सही सूत्र क्या है, या बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र क्या है? ऑप्शन ए वास्तविक आयु बटे या अपॉन मानसिक आयु इंटू 100, ऑप्शन बी हो जाएगा मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, ऑप्शन सी हो जाएगा मानसिक आयु अपॉन 100 इंटू वास्तविक आयु और ऑप्शन डी हो जाएगा वास्तविक आयु अपॉन मानसिक। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में, इसको आप मार्क कर लेंगे। बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र है या आईक्यू निकालने का सही सूत्र जो है वो है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये भी देखिए मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। अब प्रथम वयस्क बुद्धि परीक्षण प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए बीने ने, ऑप्शन बी कैटल ने, ऑप्शन सी वेस्लर्स ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्रथम वयस्क बुद्धि परीक्षण प्रतिपादित किया था वेस्लर्स ने। वेस्लर ने प्रथम बुद्धि परीक्षण प्रतिपादित किया था। जैसा आप सभी को पता है, अल्बर्ट आइंस्टीन जी, जिनका आईक्यू लेवल था या आईक्यू अंक था 160 से 190 के बीच में,
ये इन्हीं पैमानों पे जांचा जाता है। मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। 25 क्वेश्चन थे आज के मॉक टेस्ट में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।